खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों से फेर लिया। हाँ, रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों से फेर लिया। प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा, प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा। तौबा मैंने पापों से अब मन फिरा लिया, हे तौबा मैंने पापों से अब मन फिरा लिया। तो खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। शत्रु का सामना मैं वचन से कर लूंगा। हाँ, शत्रु का सामना मैं वचन से कर लूंगा। फिर से यीशु आएगा, शत्रु से छुड़ाएगा, फिर से यीशु आएगा, शत्रु से छुड़ाएगा। समय पूरा होने पर साथ ले जाएगा, समय पूरा होने पर साथ ले जाएगा। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। गुड मॉर्निंग फैमिली। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ फिर से वचन को साझा कर सकूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पूरे महीना राजा की किताब से सीख रहे हैं, राजा की किताब पढ़ रहे हैं, पहला राजा और दूसरा राजा। आज हम दूसरे राजा की किताब से सीखने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना महान है और परमेश्वर के जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल अद्भुत है। कई बार हम समझ में नहीं आता है, कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करेगा और किस रीति से हमारे जीवन में काम कर रहा है और कैसे काम हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, जब वो काम हो जाता है, जब वो काम होने लगता है, तब हमें समझ में आता है कि वाह, परमेश्वर अद्भुत है और इस रीति से हमारे जीवन में काम किया और इस रीति से हमारे जीवन में काम कर रहा था। आइए ऐसी एक घटना है जिसे हम पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हम पहला राजा दूसरा राजा 5 का 1 से लेके हम 15 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 का 1 से लेके हम 15 तक देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। लिखा है, आराम के राजा के नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी
सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक नामान नामक एक सेनापति है जो बहुत शूरवीर है और साथ में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि वो व्यक्ति कोढ़ है, वो व्यक्ति कोढ़ी है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में गए। जो अरामी लोग थे वो दल बांध करके इजराइल के देश में गए और वहां धावा बोल करके वहां पे एक छोटी सी लड़की को उठा लिया और वो उस लड़की को ला करके नामान की पत्नी को देख रेख करने के लिए उनको उनके घर पे छोड़ दिया। वचन 3 के अनुसार हम क्या देखते हैं कि जब उस लड़की ने देखा कि हमारा मालिक एक कोढ़ी व्यक्ति है, और जब लड़की को लगा कि एक जगह ऐसा है जहां इनको भेजने से वो ठीक हो सकते हैं, तो उस लड़की उस समय का पूरा फायदा उठाया। उस लड़की ने अपने मालकिन से बात किया। आइए हम देखते हैं 3 में क्या बात करते हैं। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लड़की है जो एक नौकरानी की काम कर रही है, और इसने अपने मालिक को देखा और अपने मालिक को दुख को देखा, और इसने मालिक को दुख को देख करके ये समझा, मालिक को दुख को ये समझ पाई, और इसने एक सोचा कि क्यों ना हम इनको एक जगह है जहां इनको भेजने से, इनको जाने से ये चंगाई पा सकते हैं, और अपने मालकिन से बात की कि क्यों ना इनको सोमरोन के देश में भेजा जाए, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का जन है, वहां जाने से ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इनको पता था कि वहां पे परमेश्वर के जन रहते हैं और वहां पे लोग जाने से चंगे हो जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑफिसों में, अलग अलग जगहों में और लोग काम करते हैं, और बहुत सारे उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं और अपने दुख के बारे में बात करते हैं। और कई अपने ऐसे लोग भी हैं जो दुख में जीवन जी रहे हैं, दुख में है, वो हम जानते हैं कि वो दुख में है, इसके बावजूद भी कई बार हम जानने के बाद भी हम उनसे बात उनको हम मदद नहीं करते ताकि वो अपने दुख से बाहर निकल सके। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या जब आपको पता चलता है अपने नियर एंड डियर या आपके जो संगी साथी या दोस्त लोग अगर कोई दुख में है तो आप क्या करते हैं? उनको क्या सलाह देते हैं आप? क्या आप उनको किसी तांत्रिक या ओझा या किसी भगत के पास भेजते हैं, या फिर आप उनको लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि जो नौकरानी लड़की है, इनको पता था कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर का जो जन है वहीं पे ये ठीक हो सकते हैं। हम देखते हैं छोटी सी लड़की है और जो इनका मालिक है वो एक शूरवीर, एक सेनापति है, और इन्होंने हिचकिचाया नहीं बात करने से। कई बार हम सच्चाई को जानते हैं और हम डर जाते हैं बात करने से। हम जानते हैं कि अगर लोग यीशु मसीह को अपनाने से उनका जीवन बदल सकता है, लेकिन हम उनको यीशु के पास नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अरे वो तो हमसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, या पैसे वाले हैं, या हमसे ज्यादा सुंदर है। हम बात करने से घबरा जाते हैं। लेकिन हमने देखा ये लड़की यहाँ पर इस चीज का पूरा फायदा उठाया और इनको परमेश्वर के पास भेजा, परमेश्वर के जन के पास इसको भेजा ठीक होने के लिए, क्योंकि ये चाहती थी कि हमारा मालिक ठीक हो जाए। मैं इस समय एक हमारी सिस्टर है, उसका नाम शांति है, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखें कि जो सिस्टर जो शांति है वो हमेशा परमेश्वर के लिए बहुत फायदा रहती है, और हमेशा ये सोचते रहती है, हमेशा ये कोशिश करती है कि मैं किसको परमेश्वर के पास लेकर के जाऊं। हमेशा इस खोज में रहती है कि आज मैं किससे मिलूं ताकि मैं उनको परमेश्वर के बारे में बता सकूं।
इसी रीति से एक दिन आज से 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले एक नंदनी नाम की लड़की से मिली, और नंदनी से मिली। इसके बाद शांति नंदनी को रिया से मिलाई, और फिर रिया ने बाइबल स्टडी किया, नंदनी मसीह बनी। फिर नंदनी अपने भाई को मिलाया, उसका नाम है सुमित। फिर अकेला ने सुमित के साथ स्टडी किया, वो मसीह बना। और फिर धीरे धीरे करके सुमित ने फिर अपनी मम्मी से इंट्रोड्यूस कराया, उसके मम्मी के साथ जो उनका नाम मीना है, रेखा, सिस्टर रेखा और मनी और करिश्मा, ये तीनों मिल करके उनके साथ बाइबल स्टडी किया। उसकी मम्मी मसीह बनी, और हम देखते हैं उनका एक बेटा, बड़ा बेटा है जिनका नाम अजय है, और वो भी बाइबल स्टडी किया, और उनके साथ मुकेश ने मदद किया परमेश्वर को जानने के लिए, और फिर वो भी मसीह बन गया। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारा एक दिल होना चाहिए लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक अच्छा दिल नहीं होगा लोगों को बचाने के लिए, तब तक आप इस कार्य को कर नहीं पाएंगे। तब तक आपको अंदर से एक हौसला नहीं आएगा, तब तक आप बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन उसको एक अवसर आया बात करने का, उसको एक मौका मिला परमेश्वर के पास किसी को भेजने का, उसने उस अवसर को पूरा फायदा उठाया। यहाँ पर हम देखते हैं शांति को नंदनी मिली, उससे बात करके उसके पूरे घर को उद्धार पाने में मदद किया। आज हम देखते हैं उनके पूरा परिवार परमेश्वर में है। भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में अलग तरीके से और अद्भुत रीति से कार्य करता है। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते। आज का जो हमारा शीर्षक था वो 2 है, कि एक तो है पूरी रीति से चंगाई पाना, और दूसरा है हमें आज्ञाकारी रहना। हम यहाँ पर देखते हैं 4 से पढ़ते हैं। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 कीकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र लेकर के गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता भी है। हम यहाँ पर और भी एक चीज क्या देखते हैं कि जो इजराइल में जो राजा है, उनको ये भी नहीं पता कि वहां पे एक परमेश्वर का भक्त भी है। और हम यहाँ पे देखते हैं आराम का राजा एक चिट्ठी लिख करके इस सेनापति को भेजता है, और बहुत सारे सामान भी देता है कि जाओ और ये पत्र उस राजा को दे देना, ताकि वो जान लेगा कि मैंने तुम्हें भेजा है और वो तुमको चंगा कर देगा। जब वो पत्र पढ़ता है तो आग बबूला हो जाता है, और वो कहता है क्या मारने वाला जिलाने वाला कोई मैं परमेश्वर हूं मैं? यहाँ पर हम राजा की रवैया को देखते हैं। और उसी समय एलिसा को पता चल जाता है कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है। और फिर वो राजा को बोलता है कि एक काम करो, तुम उसको मेरे पास भेज दो। बोला तुम मेरे पास भेज दो। और फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। 8 में यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया
और यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या 10वीं की अवाना और परपर नदियों इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बहुत अद्भुत है। किस रीति से कार्य करेगा और कैसे करेगा, कब करेगा, हमें नहीं पता। बस ये है कि हमें उस चीज को फॉलो करना है, हमें मानना है। ये गया तो था वहां पे ठीक होने के लिए और ये सोच रहा था कि जो वहां पे भविष्यवक्ता है, जो भी वहां पे है, जो ठीक करने वाला है, मैं जाऊंगा तो मेरे पास आएंगे। हो सकता है कि मेरा, क्योंकि राजा ने एक रेफरेंस लेटर भेजा है, वो पढ़ करके आएगा और कुछ मुझे स्पेशल मेरे साथ करेगा। शायद हो सकता है पूरे शरीर में मेरा हाथ फैलेगा, वो तंत्र मंत्र पढ़ेगा और मुझे फूंक मारेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। हो सकता है ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रहा था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? इसके दिमाग में ये सारी चीज चल रहे थे, लेकिन वहां पे एलीशा ने क्या किया, अपने एक दूत को बोला कि जाके उनको बोलो उस कुंड में जाए और वहां पे 7 बार तालाब में जाए और 7 बार डुबकी लगाए और चंगा हो जाएगा। एक सिंपल सा, एक साधारण सी एक बात थी जो उनको बोला करने के लिए, और ये आग बबूला हो गए और ये चला गया। ये बहुत क्रोधित होकर के चला गया। कई बार हम देखते हैं कि हम एक छोटी सी आज्ञा को मानने में हम असफल हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है, इसके पीछे क्या राज है, हम समझ नहीं पाते। हम यहाँ पे जब इनको बोला कि जाके 7 बार डुबकी लगाना है, लेकिन ये उस बात को समझ नहीं पाया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसको लगा कि वो आकर के हमें बहुत कुछ ऐसा करता जो उन्होंने किया नहीं, और ये आग बबूला हो गया। और ये परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाया, ये परमेश्वर की रहस्य को समझ नहीं पाया और ये आग बबूला हो गया। कई बार हम ऐसे ही होते हैं, हमें जब कुछ बोला जाता है तो हम इधर उधर करने लगते हैं। हम सोचते हैं अरे ये सही नहीं, ऐसे सही नहीं है, ये क्यों मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे ही क्यों मेरे साथ होता है, लोग क्यों मेरे बारे में ऐसे कहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। अब ये यहाँ पे आग बबूला होकर के घर चला जाता है। फिर 12 में देखते हैं क्या होता है, क्या 13 में देखते हैं, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे हमें मानना चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक होना चाहते हैं, अगर हम भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं, तो आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लड़की समझे, फिर से यहाँ पे लड़की दूसरी बार उनको वापस वहां पे भेज रही है, इनको फिर से सलाह दे रही है, बता रही है कि अगर सोचो वही भविष्यवक्ता अगर तुमको कोई भारी काम करने के लिए बोलता तो क्या तू नहीं करता? लेकिन उन्होंने एक बहुत सहज सी, एक आसान बात तुझे बोला कि जाके 7 बार नहा ले। क्या तू ये छोटा सा भी काम नहीं कर सकता? अब हम देखते हैं आगे 15 में देखते हैं, 14 से पढ़ते। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हमें अब हम यहाँ पे एक चमत्कार देखते हैं। जब इस लड़की ने दोबारा सलाह दिया कि जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम बात मान लो उनका, और ये गए और जाकर के यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाया, तब इनकी सब कुछ समझ में आ गया, ओह मैंने बहुत बड़ा गलती किया।
इनको समझ में आ गई, इनकी आंखें खुल गई, इनकी बुद्धि खुल गई, और क्योंकि ये ठीक हो गए इनको समझ में आया। और फिर इन्होंने बोला कि हमने ऐसा परमेश्वर को आज तक नहीं देखा। अगर कोई परमेश्वर है तो यही परमेश्वर है। भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में हमें आज्ञा मानने की बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि पूर्ण रीति से हम चंगाई पाए, पूर्ण रीति से हम उद्धार पाए, तो हमें आज्ञा मानने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये सेनापति ने दोबारा जब इनको समझाया गया तो इन्होंने आज्ञा माना, और जब आज्ञा माना तो ये पूरा बदल गए, हर तरीके से ये ठीक हो गए। आज हमें देखना है कि क्या हम आज्ञाकारी हैं या नहीं, क्या हम बातों की मानते नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर का जो रहस्य है वो कोई नहीं जानता। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग है और बिल्कुल अद्भुत है, कोई नहीं जानता। किसके द्वारा, किस रीति से, कब, कैसे, कहां पर आपके साथ होगा आपको नहीं पता। बस ये है कि आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, आज्ञाओं को मानना है और कार्य को करते हुए चले जाना है। आइए समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर की आपने हमें एक वक्त दिया पिता, जहां हम अपने भाई बहनों के साथ आपके वचन को हम साझा कर पाए पिता। हम इस सेनापति के जीवन से सीख पाए पिता कि किस रीति से आपने इस सेनापति को आपने इसके जीवन में कार्य किया पिता। एक छोटी सी लड़की के द्वारा आपने इसके जीवन में कार्य किया पिता। हम भी देते पिता कि हमारे जीवन में भी आप दूसरे लोगों के जरिए आप हमारे जीवन में काम करते पिता। हमें मदद करना प्रभु, ताकि हम आज्ञाकारी रहे पिता और आपके हर कार्य को हम समझ पाए पिता। मदद करना पिता, ताकि जो इस संसार में बहुत सारे लोग दुखों में पड़े हुए पिता, ताकि हम उनको आपके तक लेके आने में हम मदद कर पाए प्रभु। हमारे साथ होना, हम सभी के साथ होना प्रभु, ये सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।